Good morning, students. Today we discuss the exercise 3.1, question number 2. In question number 2, statement is how many diagonals does each of following have? इसमें आपको ये बताना है, कोई भी आपको शेप, कल हमने जो डिस्कस किया था पॉलीगन के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको 4 टाइप के पॉलीगन बताए थे। फर्स्ट कनकेव, सेकंड कन्वेक्स, थर्ड रेगुलर एंड फोर्थ इर्रेगुलर। अब उन्हीं के अंदर हमें एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसमें आपको ये बताना है कि हाउ मेनी डायगोनल, इस क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं। सपोज देखो मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करती हूँ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। देखो मैंने एक शेप ड्रॉ की है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको मैंने कल बताया था कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसका हर एक एंगल जो है 180 से क्या होता है, लेस देन। यहाँ आपके हर एंगल जो इस क्वाड्रिलेटरल के है ए बी सी डी, ये क्या है, चारों 180 से लेस है। अब आपको इसमें ये बताना है हाउ मेनी डायगोनल, इसमें कितने डायगोनल है। देखो आप डायगोनल एक तो ड्रॉ कर सकते हो ए टू सी, तो डायगोनल एक तो क्या हो जाएगा आपका ए टू सी। दूसरा आप डायगोनल क्या ड्रॉ कर सकते हो, बी टू डी। इसके बाद आप कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ आपके यानी आप आंसर क्या लिखोगे, इट हैज़ 2 डायगोनल्स। ठीक है, दैट मीन्स कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स कंटेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट है आपका रेगुलर हेक्सागन, राइट। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड होती हैं और 6 की 6 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब पहले हम एक हेक्सागन की शेप ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी ई एफ। अब हमें इसमें डायगोनल ड्रॉ करने हैं। देखो डायगोनल हम पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए से बी तो ऑलरेडी एक साइड है, तो हम डायगोनल नहीं ले सकते। ए टू सी हम ड्रॉ कर सकते हैं डायगोनल एक। ठीक है, आप साथ के साथ राइट करते जाओ ताकि कंफ्यूज ना हो इसमें। ए टू सी ले सकते हैं, ए टू डी आप डायगोनल डिनोट कर सकते हैं ए डी, राइट। ए टू ई भी हम डिनोट कर सकते हैं ए ई। उसके बाद ए टू एफ ऑलरेडी एक साइड है, हम नोट नहीं कर सकते। क्लियर, 3 तो डायगोनल हमारे ये हो जाएंगे, ए सी ए डी और ए ई। अब आते हैं हम बी। बी से ए ऑलरेडी एक साइड है, बी से सी ऑलरेडी साइड है, हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं बी टू डी, देन बी टू डी, फिर बी टू ई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट इज अ डायगोनल ऑल्सो बी टू ई। बी टू एफ ऑल्सो ड्रॉ कर सकते हो आप, तो बी टू एफ। क्लियर। अब हम आते हैं सी पे। सी से देखो बी ऑलरेडी एक लाइन है, ठीक है, सी से ए ऑलरेडी एक डायगोनल हम ड्रॉ कर चुके हैं। सी टू डी ऑलरेडी एक लाइन है, सी टू ई कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, तो आप यहाँ से सी टू ई डायगोनल ले सकते हो। ठीक है, सी टू एफ भी आप एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि कोई डायगोनल नहीं है यहाँ पे, सी टू एफ। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं डी पे। डी से सी देखो ऑलरेडी एक लाइन है, डी टू ए ऑलरेडी एक डायगोनल है, डी टू बी ऑलरेडी एक डायगोनल है, डी टू ई एक लाइन ड्रॉ है, एंड डी टू एफ देखो कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, तो आप डी टू एफ एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, तो डी टू एफ। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं ई। ई से ए ऑलरेडी एक डायगोनल है, ई से बी ऑलरेडी एक डायगोनल है, ई टू सी ऑलरेडी एक डायगोनल है, ई टू डी ऑलरेडी एक साइड है, ई और एफ भी क्या ऑलरेडी एक साइड, यानी हम ई से कोई भी एक्स्ट्रा डायगोनल और ड्रॉ नहीं कर सकते। अब सिमिलरली इन एफ, एफ से ए लाइन है, एफ टू बी आप डायगोनल ले चुके हो, एफ टू सी भी हम एक डायगोनल ले चुके हैं, एफ टू डी भी डायगोनल ले चुके हैं, एफ टू ई क्या ऑलरेडी साइड है। तो इसके अंदर हम कॉन्टिन्यूस देखो, अगर आप इसमें सीक्वेंस में चलोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप कहीं से भी उठा के डायगोनल ड्रॉ करने लग जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो काउंट करो हमारे कितने डायगोनल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, 9 डायगोनल। क्लियर। इसके 2 ही पार्ट थे आपके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड सम की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल।
पहले तो आपको यहाँ सम एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसके एंगल्स का सम मेज़र करना है क्या होता है, राइट। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कन्वेक्स। अब जो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल की, वो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। अब वो कहता है कि अगर क्या वो प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है कि अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है, यानी आपको दोनों कंडीशन यहाँ प्रूफ करनी है। पहले आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है और फिर एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए, और फिर आपको ये प्रूफ करना है कि क्या वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर मेरी जो शेप है या जो आपका क्वाड्रिलेटरल है अगर वो कन्वेक्स नहीं है तब भी क्या वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं कोई। देखो मैंने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी याद हो तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी आपको बताई थी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360। वो अब आपको यहाँ प्रूफ करना है। उस प्रूफ के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो मैंने ये डायगोनल बी टू डी ड्रॉ किया है, ये क्वाड्रिलेटरल को आप देख रहे हो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट ट्रायंगल बी ए डी एंड सेकेंड डी सी बी, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। अब हम इसमें एंगल्स को नोटेशन दे देते हैं, से एंगल 1 and this angle 2, this is angle 3, this is angle 4, this is angle 5 and this is angle 6, राइट। अब हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि इन चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। अब हम वो कैसे यूज़ करेंगे, हम इस डायगोनल का यूज़ करेंगे जो हम इसे दो ट्रायंगल, क्योंकि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है उसी का ही हम यूज़ करेंगे। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। क्वाड्रिलेटरल के यही है ए बी सी डी। अब देखो जो आपका एंगल बी है दो एंगल्स में, अब एंगल ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल बी जो है मेरा दो एंगल्स में डिवाइड है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो आप इसको क्या लिखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3। सिमिलरली एंगल सी को मैं क्या लिखूंगी, एंगल 4 प्लस एंगल डी जो है आपका 5 और 6, 5 प्लस 6। अब देखो मैंने कहा आपको कि बी डी डायगोनल जो है दो ट्रायंगल में डिवाइड। अब जो फर्स्ट ट्रायंगल है मेरा उसमें एंगल कौन से हैं, 1 2 एंड 6। तो आप इन तीन एंगल को पहले कंबाइन कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 कंबाइन कर लिया। सेकेंड ट्रायंगल के अंदर देखो 3 4 5 मैंने इनको कंबाइन कर लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम ट्रायंगल का कितना होता है, 180। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 180। सिमिलरली प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ, 180। 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 360। तो मुझे यही प्रूफ करना था ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना आ गया, 360। दैट मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कितना सम होता है, 360। अब देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें ये प्रूफ करना है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कन्वेक्स। अब हम एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे जो कन्वेक्स नहीं होगा, फिर क्या उसमें हमारे चारों एंगल जो भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम जो है वो 360 आता है या नहीं, ये हम प्रूफ करेंगे। तो हम एक पहले कन्वेक्स नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करें, ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने यहाँ एक नॉट कन्वेक्स, देखो क्योंकि इसके सारे बट ये एंगल क्या है 180 से ग्रेटर है तो इसलिए क्या है नॉट कन्वेक्स। अब जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिमिलरली हम इसमें भी इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बी टू डी, जिसे देखो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, इसे ए डी बी एंड सी डी बी, ठीक है। सिमिलरली हम इसमें नोटेशन दे देते हैं, से एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल
6। अब उसमें तो हम लेके चले थे अपनी प्रॉपर्टी की, उसमें हम लेके चले थे कि उससे जो हमने डिवाइड किया था, ठीक है। अब इसके अंदर हम 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे। कैसे? इन फर्स्ट ट्रायंगल जो आपका है कौन सा है? ADB, ADB, एंड सेकेंड ट्रायंगल है मेरा DCB, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करती हूँ, उसमें एंगल देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यही लिया ना मैंने। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर सेकेंड ट्रायंगल, उसके अंदर क्या होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो इसमें क्या ले लोगे? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, दोनों इक्वेशंस को, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल 1 तो सिमिलर, ठीक है, लेकिन जो मेरा एंगल देखो, किसको कंबाइन करूँ? एंगल 3 और एंगल 4 दोनों मिलके बना रहे हैं एंगल D, ठीक है। और एंगल 2 और एंगल 6 आप यहाँ से कंबाइन कर लो। एंगल 2 प्लस एंगल 6 मैंने कंबाइन कर लिए, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 मैंने कंबाइन कर लिया। 5 सेपरेट ही है मेरा, तो एंगल 5 को हमने सेपरेट रहने दिया। 360 हो जाएगा इक्वल 180 प्लस 180। अब देखो एंगल 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल A। एंगल 2 प्लस एंगल 6, देखो 2 प्लस 6 टोटल क्या बन गया? B। इसको हम क्या लिख सकते हैं? B। एंगल 3 प्लस एंगल 4 टोटल क्या बन गया? एंगल D प्लस एंगल 5 तो हमारा क्या है? C इज इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। हमें यही प्रूफ करना था कि अगर हम एक नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं तो उसका सम क्या 360 आता है, यानी वो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। तो आंसर इज येस, तो वो होल्ड करेगा। ये हमने उसका प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। थैंक यू।